हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट सीरीज़ पार्ट 2 का। फ्रीडम के जो राइट्स थे उनमें कल हम लोग ने देखा आर्टिकल 19। आज हम लोग बात करने हैं आर्टिकल 20 के बारे में। तो आर्टिकल 20 क्या है हमारा? आर्टिकल 20 हमारा है, देख लीजिए। आर्टिकल 20 क्या है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। कन्विक्शन मतलब बचाव, ऑफेंसेस जो उन्होंने किया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में। अब आर्टिकल 20 क्या करता है? आर्टिकल 20 हमें क्या कहता है? प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन देता है किसके बारे में? कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस के बारे में, ठीक है। अब किन किन ऑफेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। इस पे रिस्पेक्ट में 3 है। पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, ठीक है। दूसरा है नो डबल जियोपार्डी, ठीक है। तीसरा है हमारा नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। अब पहला क्या है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब पहले तो ये जान लो, नो लगा है तो इसका मतलब तो नहीं सबको पता है, लेकिन पहले जान लो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ वो लॉ होता है जैसे कि अगर कोई कानून बना नहीं है अभी, जैसे कि कोई लॉ बना है, ठीक है, और उसमें अगर तुमने कुछ मतलब कि उसके खिलाफ अगर कुछ किया तो तुमको उसका पेनल्टी भरनी पड़ेगी या तुमको जेल हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। लेकिन अगर कोई लॉ अभी तक बना नहीं, जैसे कि कोई लॉ लीगल नहीं है अभी, और उसमें तुमने कुछ कर दिया या तुमको उसे अरेस्ट कर लिया गया उसके अंडर में, तो वो इस एक्स पोस्ट फैक्टो के अंदर आएगा। मतलब कि अगर कोई चीज़ इलीगल है तो तुम कर रहे हो तो गलत है। अगर कोई इलीगल ही नहीं है, जैसे कि कल तक वो चीज़ इलीगल नहीं थी, जैसे कि मान लो कोई जैसे कि मेडिसिन है या कोई ऐसा काम है जो कि कल तक इलीगल नहीं था, तो तुमने कल किया, तुमको अरेस्ट कर लिया गया, तुमसे जो कुछ भी फ़ाइन पड़ा वो तुमने दे दिया, ठीक है। लेकिन आज वो लीगल हो गया है तो उसके अकॉर्डिंग में जो फ़ाइन डिसाइड किया गया है वो फिर से तुमसे लिया जाएगा, तो ये गलत है। और यही इसमें कहा गया नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, मतलब कि कोई भी एक्स्ट्रा, मतलब कि जब कोई लॉ इलीगल था, इलीगल नहीं था, तब तुमने उसको यूज़ किया तो तुमसे जो कुछ फ़ाइन पड़ना था थोड़ा बहुत पड़ गया, लेकिन जब वो लीगल हो गया उसके बारे में मान लो कि कुछ भी फ़ाइन लग गया और बढ़ के फ़ाइन लग गया, तो फिर तुमको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, फिर तुमको फोर्स नहीं किया जा सकता डबल फ़ाइन देने के लिए कि अब इस लॉ के अंडर में तो इतना फ़ाइन है, तुमने ये किया था, लेकिन जब किया था तब वो लीगल था और आज वो इलीगल है, लेकिन जब किया था तब तो लीगल था ना। तो ये आप उसको कह सकते हो कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो इस मामलों में आपको बचाएगा आर्टिकल 20। तो आप आर्टिकल 20 इसी के लिए है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, समझिए, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा क्या है? नो डबल जियोपार्डी, मतलब अगर किसी मामले में, अगर किसी एक्सीडेंट में, किसी इंसिडेंट में अगर तुमको पकड़ा गया है किसी के चलते, तो तुमसे एक बार फाइन पड़ गया, ठीक है, तुमको कोर्ट के सामने पेश किया, लेकिन एक बार फाइन पड़ गया, फिर से डबल तुमको उसी बारे में फाइन नहीं देना पड़ेगा, तुमसे डबल फाइन नहीं लिया जा सकता। एक बार अगर तुमने किसी के में फाइन दे दिया तो तुमको डबल फाइन नहीं लिया जा सकता तुम्हारे ऊपर, ठीक है। कैसे? जैसे कि अगर तुम प्रोसेसिंग के टाइम, जैसे कि कोर्ट तुमको कोई तुमको पुलिस या कुछ भी पुलिस फ़ोर्स या पुलिस ऑफ़िशियल तुमको ला रहे हैं, तो उस टाइम पे तुमसे जो कुछ फ़ाइन पड़ना होगा, जो उसके रिगार्डिंग होगा जो तुमने किया है, तो वो फ़ाइन तुमसे पड़ गया। लेकिन कोर्ट के सामने पेश किया है, उसके बाद फिर से तुमसे फ़ाइन पड़े तो नहीं पड़ेगा। तो आप उस आर्टिकल 20 के बारे में बता सकते हैं कि आर्टिकल 20 के बारे में संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है, ठीक है, कि डबल फ़ाइन नहीं पड़ेगा, ठीक। चलो, अब बात करते हैं तीसरे की, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कि तुम अक्यूज्ड हो लेकिन तुम खुद के खिलाफ गवाह नहीं बन सकते। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब कि तुमको विटनेस नहीं देना पड़ेगा, विटनेस नहीं होना पड़ेगा अगेंस्ट हिमसेल्फ, ठीक है। जैसे कि कोई भी तुमने काम किया, सेल्फ इंक्रिमिनेशन या कुछ भी किया है, तो उसके खिलाफ तुम खुद के खिलाफ गवाह नहीं बन सकते। कोई भी तुमको ये नहीं कह सकता कि तुम अक्यूज्ड हो,
तुमने अपना किया है, जो कुछ किया आपने सोच समझ के किया, ठीक है, तो उस मामले में तुम अक्यूज़ नहीं हो सकते। बस इतना ही आर्टिकल 20 था। मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, आर्टिकल 21 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। वो थोड़ा बड़ा है तो कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।